नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को। आज मैं लाइव आने वाला था मगर बिजली के प्रॉब्लम के कारण आज मैं लाइव नहीं आ पाया, रिकॉर्डिंग ही डालना पड़ रहा है। तो देखिए, कुछ स्लोगन के बारे में चर्चा करते हैं। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी भी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप सभी लोगों को एक निवेदन करना चाहते हैं, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 किसका, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लेंगे। उसके बाद आज जो स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग पार्ट 3 किसका, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो हम लोग फर्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं आज का। देखिए, कभी भी मोर देन वन, कभी भी क्या आ जाए, मोर देन वन आ जाए, मोर देन वन आएगा तो आने वाला नाउन कैसा होगा, आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। मोर देन वन आएगा तो मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है दोस्तों, तो हमेशा सिंगुलर होता है। और आने वाला वर्ब, तो वर्ब भी कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मोर देन वन, जैसे मोर देन वन आएगा तो आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर, और आने वाला वर्ब कैसा होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर। तो इस बात को हमेशा माइंड में सेटअप कर लेंगे, क्योंकि यह बार बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन, आने वाला नाउन कैसा, सिंगुलर, और आने वाला वर्ब कैसा, सिंगुलर होता है। मगर अगर हम लोग कुछ दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, कभी भी मोर आ जाए, पहले तो था मोर देन वन, मगर मोर के बाद अगर डायरेक्ट प्लुरल नाउन आ जाए, अगर मोर के बाद डायरेक्ट क्या आ जाए, प्लुरल नाउन आ जाए, और उसके बाद देन वन आए, कभी भी मोर के बाद क्या आ जाए, प्लुरल नाउन, और उसके बाद देन वन आए, तो यहाँ पे आने वाला वर्ब कैसा होता है, प्लुरल हो जाता है। क्यों, क्योंकि मोर के बाद आने वाला नाउन कैसा हो गया है, प्लुरल, तो आने वाला वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लुरल। मगर दोनों का अर्थ क्या होता है, दोनों का अर्थ समान होता है, दोनों का अर्थ कैसा होता है, समान होता है। तो देखिए फिर से एक बार रूल को, मोर देन वन आ जाए, मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन कैसा, तो नाउन सिंगुलर, और आने वाला वर्ब कैसा, तो वर्ब भी सिंगुलर। मगर मोर के बाद अगर क्या आ जाए, नाउन प्लुरल आ जाए, मोर के बाद नाउन कैसा, प्लुरल, अगर उसके बाद देन वन आ जाए, क्या आ जाए, देन वन आ जाए, तो आने वाला वर्ब कैसा, प्लुरल। किसकी तरह, नाउन की तरह, किसकी तरह, नाउन की तरह। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जैसे ही क्या आ गया, मोर, बताए थे मोर के बाद अगर देन वन आता है तो आने वाला नाउन कैसा, सिंगुलर, और आने वाला वर्ब कैसा, तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर मोर के बाद देन वन नहीं आएगा तो नाउन कैसा होगा, कैसा होगा, तो नाउन प्लुरल होगा, कैसा होगा, प्लुरल। तो देखिए यहाँ पे बॉयज दिया हुआ है, तो कैसा नाउन है, प्लुरल है, कैसा है, प्लुरल है। अगर उसके बाद देन वन आए तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, तो प्लुरल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए वर्ब दिया हुआ है जो सिंगुलर है कि प्लुरल, तो हमने फर्स्ट क्लास में बताए थे बहुत अच्छे तरीके से, वर्ब क्या है, प्लुरल है। वर्ब एब्सेंट इन द क्लास,
तो क्या है यह सेंटेंस एकदम 100% क्या है, सही है, क्योंकि मोर के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल। अगर उसके बाद देन वन आए तो इसके अनुसार आने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को, मोर हाउसेज, तो मोर के बाद भी यहाँ पे देखिएगा, मोर के बाद आने वाला नाउन कैसा है, नाउन प्लूरल है। जब नाउन प्लूरल है और उसके बाद देन वन आए तो आने वाला वर्ब किसके अनुसार, इसके अनुसार कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो आर कैसा है, आर कैसा है मेरे प्यारे भाइयों बताइएगा, आर कैसा है, तो प्लूरल है। आर वैकेंट इन दिस बिल्डिंग, तो क्या है यह क्वेश्चन क्या है, सही है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्या आ जाए मोर देन वन, तो मोर देन वन के बारे में तो हम पहले ही बताए थे। मोर देन वन के बाद तो हमेशा जब भी आएगा तो दो चेक करते हैं, पहला क्या, इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर और आने वाला वर्ब कैसा, तो दोनों का दोनों सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो मोर देन वन आए तो आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो वाह सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यह तो सिंगुलर है। और उसके बाद आने वाला वर्ब को देखते हैं तो वाज कैसा है, वाज भी सिंगुलर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है यह सेंटेंस, सही है, क्या है, सही है। मगर इसी को अलग तरीके से दे दे, मोर के बाद देन वन यहाँ पे और मोर के बाद क्या दे दे, नाउन दे दे। और नाउन कैसा, वो भी प्लूरल। जब प्लूरल रहेगा मोर के बाद जब भी नाउन आएगा, नाउन आएगा तो कैसा रहेगा, हमेशा यह प्लूरल रहेगा, क्योंकि यह क्या हो रहा है, अधिकों का बात हो रहा है। तो नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल। तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे वर्ब कैसा है, इसके अनुसार कभी प्रयोग नहीं करेंगे, इसके अनुसार कभी प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा इसके अनुसार देगा। तो देन के वन के अनुसार तो वाज होना चाहिए, मगर इसके अनुसार कभी नहीं करेंगे। जब भी प्रयोग करेंगे तो हम इसके अनुसार। तो यहाँ पे प्लूरल है तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल। वर्ब कैसा है, प्लूरल है, वर्ब एब्सेंट। तो क्या है यह सेंटेंस, सही है, क्या है, सही है। अब हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल को देखिए, एक जगह यहाँ पे, एक जगह क्या लिखा हुआ है, मेनी, और एक जगह मच। दोनों का अर्थ कैसा होता है, तो दोनों का अर्थ समान होता है। इसका भी मतलब ज्यादा होता है और इसका मतलब भी ज्यादा, मगर दोनों का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है, समान। दोनों का मतलब ज्यादा होता है, मेनी का मतलब भी ज्यादा, मच का मतलब भी ज्यादा, मगर इसका प्रयोग नंबर यानी कि संख्या के लिए होता है। किसका, तो मेनी जब भी आएगा तो मेनी का प्रयोग किसके लिए, नंबर या संख्या के लिए होता है। मगर मच कभी भी आएगा तो मच आएगा तो यह क्वांटिटी का बोध करता है। क्वांटिटी मतलब क्या, मात्रा का बोध करता है। जब मात्रा का बोध करेगा तो इसके साथ आने वाला नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल। कैसा होगा, अनकाउंटेबल। अब मेनी के साथ जब एक का बोध होगा तो सिंगुलर, जब एक से अधिक का बोध होगा तो कैसा होगा, प्लूरल। तो इसके आधारित हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस पे आधारित क्वेश्चन है, एक बार रूल को देख लेते हैं। भी रूल है, जैसे क्या आ जाए मेनी, मेनी जब भी आएगा तो मेनी के बाद अगर नाउन आता है तो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। मेनी के बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और आने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए, तो प्लूरल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो जब भी मेनी मतलब अनेकों का बोध होता है, मेनी का मतलब भी ज्यादा होता है, मच का मतलब भी ज्यादा, मगर मेनी का प्रयोग हम लोग नंबर के लिए करते हैं। नंबर क्या, तो काउंटेबल, काउंटेबल के काउंटिंग के रूप में होगा। तो इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। और आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और जब भी मच आएगा, मच आएगा तो मच के बाद
मच के बाद हम लोग किस कैसे नाउन का प्रयोग करेंगे, तो अनकाउंटेबल। मच के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, तो अनकाउंटेबल होगा। और आने वाला वर्ब कैसा, तो हम स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से बोल रहे हैं, कभी भी अनकाउंटेबल आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, कभी भी कुछ भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को। जैसे क्या आ गया, मेनी आ गया। देखिए इसमें स्टार्ट करने से पहले इसको हम देखते हैं। पहले यह दोनों क्या होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। कैसे होता है, देखिए पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। मेनी, जैसे क्या आ जाए, मेनी आ जाए तो आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लुरल होगा। तो मेनी के बाद आने वाला नाउन स्टूडेंट सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो यह तो प्लुरल है। तो बताए थे मेनी के बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, प्लुरल काउंटेबल नाउन। तो स्टूडेंट्स तो प्लुरल है, मगर उसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, तो वर्ब भी प्लुरल। तो हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, तो यह अब क्या है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, प्लुरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस में क्या है, सही है। फिर ए गुड मैनी, देखिए मैनी या ए गुड मैनी या ग्रेट मैनी, यह आपको हमेशा धोखा देने का काम करता है। धोखा, बहुत सारे धोखे खाए होंगे आप लोग, हम भी बहुत धोखे खाए हैं। गाजल धोखे खाए हैं, मूली धोखे खाए हैं, आम धोखे खाए हैं। देखिए ये हमेशा धोखा देता है। ए गुड मैनी के बाद तो आने वाला नाउन कैसा, ए गुड मैनी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर कि प्लुरल, तो नाउन प्लुरल होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट का जगह क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। और आने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लुरल। तो हैव क्या है, प्लुरल है, इसलिए सेंटेंस क्या है, गलत है। फिर उसके बाद एक ग्रेट मैनी के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लुरल। और आने वाला वर्ब कैसा, प्लुरल। तो हैव क्वालिफाइड द एग्जाम क्या है, यह सेंटेंस सही है। ये तीनों का अर्थ क्या होता है, समान है। यह आपको हमेशा धोखा देने के लिए, अगर इससे इस तरीके से देगा तो एकदम बहुत ही आसानी से आप लोग पकड़ लीजिएगा, कोई भी लोग पकड़ लेंगे। मगर इस तरीके से ऐसे जानबूझ के देता है से आपको पहचानने में क्या हो, तकलीफ हो, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है। और उसी तकलीफ को दूर करने के लिए हम आप लोगों के पास आए हैं, और हमको उम्मीद है कि उस तकलीफ को आप लोग एकदम 100% खत्म कर रहे होंगे, यानी दूर हो रहे होंगे। जैसे देखिए उससे आधारित रूल भी दे दिया है। मेनी कभी भी आ जाए तो मेनी के बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, प्लुरल काउंटेबल नाउन। और आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, तो वर्ब भी प्लुरल। थोड़ा सा टाइपिंग वाला मेरा है ना, एकदम नया शादी हुआ है, नया शादी हुआ है, तो बकलोल रात भर सोबे नहीं करता है, अब टाइपिंग में मिस्टेक कर देता है। इसको देना चाहिए पहले, दे दिया है बाद में। और रात भर उसको मैडम भी परेशान करती रहती है, दिन भर तो टाइपिंग करवे करते हैं। अब पहले हमारे साथ टाइपिंग कीजिए ना, उसके बाद ना टाइपिंग कीजिएगा। तो देखिए एक क्या आ जाए, एक ग्रेट मेनी के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लुरल। और आने वाला वर्ब कैसा, तो वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए। एक गुड मेनी के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लुरल। और वर्ब कैसा, तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो देखिए यह तीनों रूल क्या है, एक दूसरे के समान है। अगर आपको मेनी देगा, क्या दे देगा, मेनी दे देगा, तो आपको पहचानने में बहुत ही आसान हो जाता है। अगर यही एक ग्रेट मेनी दे दे या एक गुड मेनी दे दे तो थोड़ा सा पहचानने में तकलीफ होता है, धोखा खा जाते हैं। तो ये सब जब भी दे देगा तो इससे कोई घबराना नहीं, सबका मतलब क्या होता है, समान होता है। ए दे चाहे जैसे कोई भी मिले, वाइब तो सेम ही रहता है, उसके बाद सारा सिस्टम क्या होता है, समान ही होता है। तो उसके बाद ये सब जब भी आएगा तो क्या रहता है, एकदम समान तरीके से। आप क्वेश्चन करा चुके हैं, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे। ये बताए थे
कभी भी क्या आ जाए, मेनी, मेनी के बाद आने वाला नाउन कैसा, तो नाउन प्लूरल। मेनी के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल, और आने वाला वर्ब कैसा, तो प्लूरल। क्या था, सही था। यहाँ पे ए गुड मेनी के बाद आने वाला नाउन कैसा, तो नाउन प्लूरल। तो स्टूडेंट का जगह क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स होगा। उसके बाद आने वाला वर्ब कैसा, तो वर्ब प्लूरल है, तो क्या था, स्टूडेंट के जगह पे स्टूडेंट्स होगा। उसके बाद एक ग्रेट मेनी के बारे में भी बताए हैं। उसके बाद आने वाला नाउन, नाउन कैसा होना चाहिए, तो नाउन प्लूरल, और आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, तो प्लूरल है। तो क्या है यह सेंटेंस सही है, इसको हम बता चुके थे। कभी भी मेनी आ जाए, तो मेनी तो आ रहा है हमेशा से, मेनी जब भी आएगा, जब मेनी अकेले आएगा, जब यह अकेला आएगा, तो आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल, और आने वाला वर्ब कैसा, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर मेनी के बाद, तो मेनी के बारे में तो बता रहे थे हम बार बार, मेनी के बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, तो मेनी के बाद अगर नाउन आता है तो हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल, और आने वाला वर्ब कैसा, तो वर्ब भी प्लूरल। अगर मेनी के बाद ए या एन आ जाए, क्या आ जाए, मेनी के बाद ए या एन आ जाए, तो आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, तो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, और आने वाला वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो मेनी के बाद ए या एन आ जाए, तो आने वाला नाउन सिंगुलर, और आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। इसके आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि आ गया, मेनी आया, तो मेनी के बाद आने वाला नाउन, नाउन कैसा होना चाहिए, तो बताइएगा नाउन कैसा होना चाहिए। तो मेनी के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा तो कैसा होगा, नाउन हमेशा प्लूरल होगा। तो स्टूडेंट्स कैसा है, प्लूरल है, सही है। सेकंड, उसके बाद आने वाला वर्ब, वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो हैव क्या है, हैव क्वालिफाइड द एग्जाम क्या है, तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया है, ठंड एकदम कड़ाके की ठंड है। क्या है, जैसे मेनी के बाद ए या एन आए, क्या आ जाए, मेनी के बाद ए या एन आ जाए, तो आने वाला नाउन कैसा, सिंगुलर, और आने वाला वर्ब कैसा, तो वर्ब सिंगुलर। तो देखिए यहाँ पे मेनी के बाद क्या आ गया है, ए आ गया है। जब मेनी के बाद ए या एन आ जाए, तो आने वाला नाउन कैसा, सिंगुलर। तो स्टूडेंट कैसा है, सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। तो हैज कैसा है, सिंगुलर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्या है, सही है। मेनी के बाद ए एन, तो आने वाला नाउन सिंगुलर, और आने वाला वर्ब कैसा, सिंगुलर होगा। ऊपर बता चुके हैं, मेनी के बाद ए या एन आ जाए, तो आने वाला नाउन कैसा, सिंगुलर, और आने वाला वर्ब कैसा, तो वर्ब भी सिंगुलर। आप अगर YouTube पे देख रहे हैं, या किसी भी चाहे किसी चीज पे देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और शेयर करेंगे। और देख रहे हैं अभी, तो उसको रुक करके और क्या करेंगे, इसका जवाब देंगे, इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। क्या होगा, जैसे मेनी के बाद क्या आ जाए, ए या एन आ जाए, जैसे ही मेनी के बाद ए या एन आ जाए, तो आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, तो नाउन सिंगुलर। तो मैन कैसा है, मैन तो सिंगुलर है, तो कैसा है, सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अभी बताए नहीं है एक और रूल इसमें, जैसे ही क्या आ जाएगा, एज वेल एज, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, ईटीसी जब भी आता है, तो हम इसके पहले वाले सब्जेक्ट के पास आते हैं। अगर पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। ये आपको नेक्स्ट रूल में आगे हम बताएंगे। मगर यहाँ पे देखना है, मेनी आ गया, मेनी आ गया, तो आने वाला, मेनी के बाद आने वाला नाउन, मेनी के बाद ए एन, तो आने वाला नाउन कैसा हो गया, सिंगुलर। तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे देखते होंगे, आर, आर सिंगुलर है कि प्लूरल है,
तो आर तो प्लूरल है, तो क्या आर सही हो पाएगा? नहीं। तो इस आर के जगह क्या होगा? इज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इज का। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग का जा रहा है ऑप्शन नंबर बी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेनी, जैसे क्या आ गया? मेनी आ गया, तो मेनी के बाद ए एन है। अगर मेनी डायरेक्ट आता है उसके बाद डायरेक्ट नाउन आ जाता है। अगर आर्टिकल नहीं है तो आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। और आने वाला वर्ब कैसा? वर्ब भी प्लूरल। अगर ए एन तो यहाँ पे एन एम्प्लॉय, तो जैसे आ गया तो यह कैसा है? यह तो सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी ऑफ आ गया है। तो हम बताए थे कभी भी ऑफ हो या प्रीपोजिशन, तो इसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हमेशा हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का। कभी प्रीपोजिशन हो या ऑफ हो या प्रीपोजिशन, उसके बाद हमेशा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑब्जेक्टिव केस का। यहाँ पे क्या है? ऑफ के बाद हिज कंपनी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो हम किसके अनुसार? कभी भी कभी भी ऐसे भी पकड़ सकते हैं, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं? पहले प्रीपोजिशन के पास आते हैं, इस प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के पास। तो पहले वाला जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा आने वाला क्या होगा? वर्ब। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आ जाए, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट, नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, या किसी तरीके से। तब प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के पास पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब कैसा? सिंगुलर। अगर पहले वाला सब्जेक्ट प्लूरल तो आने वाला वर्ब कैसा? प्लूरल। तो हम ये सब जब भी आएगा तो हम इसके पहले वाले के अनुसार, तो ये जैसे आ गया प्रीपोजिशन तो इसके पहले वाले के अनुसार ना होगा। तो यहाँ पे तो नजदीक में आपको धोखा देने के लिए रहेगा इसके अनुसार, तो इसके अनुसार कभी भी रहेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा? धोखा हो जाएगा। तब मेनी के बाद ए एन आए तो उसके बाद आने वाला नाउन कैसा? सिंगुलर। और आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए? तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इस आर के जगह पे क्या होगा? इज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इज का। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा मेरे प्यारे भाई एवं बहनों? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्या जाएगा? बी जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और हैं। जैसे मेनी के बाद ए एन आए तो आने वाला नाउन कैसा? सिंगुलर। तो रोज कैसा है? सिंगुलर है। उसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए? तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तब ब्लम, ब्लूम, ब्लूम या क्या है? ये तो वर्ब है, यह तो प्लूरल है। तब ब्लूम के जगह क्या होना चाहिए? ब्लूम्स। ब्लूम्स तो हो गया, मगर जैसे क्या आ गया? एंड आ गया। एंड आ गया तो इसके पहले और इसके बाद सेम केस का प्रयोग होता है। अगर एंड के पहले वाला वर्ब सिंगुलर हो गया तो इसके बाद वाले वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं, तो करना पड़ेगा। था यहाँ पे ब्लूम्स कर दिए हैं तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? वेस्ट में एस लगाना पड़ेगा, वेस्टेज हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। सभी लोग का जा रहा है ना ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद देखिएगा मेनी, मेनी के बाद ए एन आ जाए। मेनी के बाद क्या आ जाए? ए एन। तो यहाँ पे ए आया है तो उसके बाद आने वाला नाउन, नाउन कैसा? सिंगुलर। तो या तो सिंगुलर है, अगर इसको ए के जगह पे ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। मगर हमको क्या लेना है? हमको क्या लेना है? तो सिंगुलर। ये कैसा है? सिंगुलर है। तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आर, आर है कि हैव है? तो हैव हो, आर हो या हैव हो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों क्या है? प्लूरल है। दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मगर आर रहेगा तो सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा, हैव रहेगा तो दोनों दोनों अलग अलग सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे हैव, हैव क्या हो जाएगा? हैव के जगह पे एज का प्रयोग होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मेनी ए मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हेयर परमानेंटली। तो जैसे मेनी के बाद ए एन आया तो उसके बाद आने वाला नाउन कैसा? सिंगुलर। और आने वाला वर्ब कैसा? वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे हैव के जगह पे
क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए। इससे संबंधित 3 क्वेश्चन और है। जैसे 23 से देखते हैं, जैसे मेनी आ गया तो मेनी के बाद ए एन, तो आने वाला नाउन कैसा, नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तब बुआ कैसा है, बुआ सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, तो वर्ब सिंगुलर। तो ये वर्ब के जगह पे क्या होगा, वर्ब के जगह पे हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब के जगह पे वाज, WAS। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मेनी के बाद क्या आ गया, ए या एन आ जाए, तो यहाँ पे ए आ गया तो आने वाला नाउन कैसा, सिंगुलर। तो मैन कैसा है, सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो इस हैव के जगह पे क्या होगा, हैज होगा। जब स्टार्टिंग में ही गलत मिल जाए, हमको मिल जाएगा इरर, तो हम लोग आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है कि कभी भी सेंटेंस में अगर पहला इरर मिल जाए तो हम लोग उसी को ही सही मानेंगे। किसको सही मानेंगे, तो पहले वाले को ही हम सही मानेंगे, क्योंकि एग्जाम जो पहले वाले को सही मानता है तो हम भी उसी के अनुसार काम करेंगे। फिर उसके बाद मेनी के बाद ए, फिर से क्या आ गया है, ए आ गया है। उसके बाद मैक्सिकन, तो क्या है यहाँ पे, नाम है, तो नाम क्या होता है, सिंगुलर है। ब्यूटी, इसके बारे में, सुंदरता के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। तो जब भी मेनी के बाद ए एन, तो आने वाला नाउन कैसा, सिंगुलर। तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो इस आर के जगह पे क्या होगा, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों बताइएगा क्या होना चाहिए, इस आर के जगह पे इज होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एकदम कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में थंबनेल बना के भेजेंगे और कमेंट करेंगे, बताएंगे ऐसा कैसा लग रहा है। कैसे देखेगा, कभी भी नथिंग बट, कभी भी क्या आ जाए, नथिंग बट आ जाए, एवरीथिंग बट आ जाए, या नो वन बट आ जाए, या एवरी वन बट आए, या नो बडी के बाद बट आ जाए, तो इन ये सब कभी भी आ जाए, तो इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो, प्लुरल हो, या अनकाउंटेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब की इस सभी के बाद क्या आ जाए, नाउन कैसा भी रहे, सिंगुलर रहे, प्लुरल रहे, या अनकाउंटेबल रहे, तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा कैसा होता है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। इसके बाद सिंगुलर, प्लुरल या अनकाउंटेबल कुछ भी रहे, कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों होगा, तो इसके बारे में बताते हैं। कभी भी देखेगा बट आ जाए, तो बट हमेशा दो तरीके का केस काम करता है। बट हमेशा दो तरीका केस काम करता है। तो देखिएगा बट, एक तो यह कंजंक्शन का भी काम करता है और एक प्रीपोजिशन का। जब यह कंजंक्शन का काम करता है तो लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु वाला गाना सुने होंगे। तो लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, तो इसका अर्थ क्या होता है, कंजंक्शन के रूप में रहेगा तो लेकिन, किंतु, परंतु होता है। और जब यह प्रीपोजिशन के रूप में काम करेगा तो इसका अर्थ क्या होता है, सिवाय या के अलावा। तो जब भी देखेगा यहाँ पे बट, जैसे बट आ गया तो बट प्रीपोजिशन, हम बताए थे कभी भी प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। और जब भी प्रीपोजिशन आता है तब प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, पहले वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो आने वाला वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर पहले वाला सब्जेक्ट प्लुरल तो आने वाला वर्ब कैसा, प्लुरल। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया है इसी वीडियो में। हम देखिए इसमें सभी में देखिएगा, इसको अगर हटा देते हैं तो यहाँ पे देखिए नथिंग क्या है, सिंगुलर है। एवरीथिंग क्या है, सिंगुलर है। नो वन क्या है, सिंगुलर है। एवरीवन क्या है, सिंगुलर है। नोबडी क्या है, सिंगुलर है। और जब ये सभी का सभी सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए।
आज जैसे ये सब भी आएगा तो नाउन से हमको कोई मतलब नहीं है, ये सब कभी भी आए, नाउन कैसा भी रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल है या अनकाउंटेबल रहेगा, वर्ब कैसा होना चाहिए, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। इसमें कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करेंगे, उसके लिए हम फिर से बताएंगे आपको। कंजक्शन के काम करेगा तो क्या, यहाँ पे एक एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे नथिंग बट, तो बट के बाद तो हम लोग बताए हैं, बट क्या है, जब यह प्रीपोशन के रूप में काम करेगा तब प्रीपोशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस द टी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे नथिंग कैसा है, नथिंग यहाँ पे सिंगुलर बच गया, और जब यह सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। अब प्रीपोशन के रूप में कैसे काम कर रहा है तो उसके बारे में बताते हैं। जब यह प्रीपोशन के रूप में काम करेगा तो इसका अर्थ सिवाय या के अलावा, तो यहाँ पे क्या है, पेड़ के सिवाय वहां कुछ नहीं था, पेड़ के सिवाय वहां कुछ नहीं था, तो क्या है यहाँ पे देखिए, नथिंग बट द ट्री ट्रीज वाज देयर, तो मतलब पेड़ों के सिवाय वहां कुछ नहीं था, तो यहाँ पे क्या अर्थ दे रहा है, सिवाय दे रहा है। और जब यह सिवाय अर्थ देगा, यह किसका काम करेगा, प्रीपोजिशन का। जब यह प्रीपोजिशन का काम करेगा तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बट क्या है, बट प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द ट्रीज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ फिर यहाँ पे नथिंग बच गया है, नथिंग बच गया, तो नथिंग के अनुसार क्या होना चाहिए, या तो सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा, सिंगुलर। फिर यहाँ पे देखिए नथिंग के बाद क्या है, बट है, तो बट के बाद ये ऑब्जेक्ट, हम इसके अनुसार क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। अगर इससे कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे, डायरेक्ट ये तो कंसेप्ट के लिए हो गया, और नहीं जानते हैं तो ये सब जब भी आएगा तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर हो, प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, वर्ब कैसा होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। यह सब सिंपल तरीके से अगर कंसेप्ट के आधार पर समझते तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते, बट का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके आधार पर तीनों का तीनों क्वेश्चन क्या है, सही है। नथिंग बट जैसे आ गया तो आने वाला नाउन कैसा भी हो, वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, तो सिंगुलर है। नथिंग बट के बाद नाउन कैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन कैसा हो, नाउन कैसा भी हो, वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, तो क्या है, सिंगुलर है। उसके आधारित एक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए और बताइए। जैसे नोबॉडी के बाद क्या आ गया, बट आ गया, तो नाउन कैसा भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, तो ब्रदर्स कैसा है, यह प्लूरल है, तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, नोबॉडी के अनुसार कैसा होना चाहिए, यह तो अपने आप में सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव के जगह पे क्या होगा, हैज का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी, इस हैव के जगह पे हैज होगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यही रूल को हम बता रहे थे इसमें पहले भी, जैसे देखिए यहाँ पे हम बोलवे किए हैं, टाइपिंग वाला मेरा एकदम बकलोल है, देखिए इसको पहले रखना चाहिए, इसको बाद में कर दिया है, आगे को पीछे, पीछे को आगे कर दिया है। जैसे देखिए, जैसे एनी वन, समवन, समबडी, एवरी, आइदर, नाइदर, कुछ भी आए तो आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल कोई मतलब नहीं, वर्ब कैसा होना चाहिए, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। यही बात को हम इसमें पहले भी कंसेप्ट में बता रहे थे। इससे इस सब में से हम बट हटा देते हैं तो क्या बच जा रहा है, ये बच जा रहा है ना। और जब ये बच जाएगा तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। देखिएगा, जैसे एनी वन, समवन, समबडी, एवरी, आइदर, नाइदर, कुछ भी आ जाए, समथिंग, नथिंग, कुछ भी आ जाए,
तो आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और यहाँ पे प्लूरल नाउन भी हो सकता है, प्लूरल नाउन। मगर आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब कैसा होना चाहिए, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे इच आ गया, तो इच के बाद आने वाला नाउन, इच के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। तो बॉय कैसा है, सिंगुलर है। तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर है। तो क्या है, हैज, क्या है, हैज, सिंगुलर है। फिर देखिएगा एवरी के बाद आने वाला नाउन, रूल कैसा है, सिंगुलर है। आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, तो सिंगुलर। तो नाउन कैसा भी हो, हमको एवरी के बाद आने वाला वर्ब हमेशा कैसा होना चाहिए, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर। देखिए उसी तरीके से दिया है, नाइदर के बाद क्या लगा दिया है, यहाँ पे नाउन, नाइदर के बाद यहाँ पे नाउन क्या कर दिया है, नाउन तो प्लूरल दे दिया है। तो बताए भी थे यहाँ पे इस सब के बाद नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, मगर वर्ब कैसा होना चाहिए, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब कैसा दिया है, सिंगुलर दिया है, मगर नाउन कैसा दे दिया था, प्लूरल। अगर सिंगुलर के मान करके चलते क्या हो जाता है, यहाँ पे बॉयज गलत हो जाता है ना। इसलिए सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। वर्ब कैसा होगा, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। क्या है, सेंटेंस सही है। इससे आधारित क्वेश्चन है, कभी भी इच के बाद तो आने वाला नाउन सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बॉय सिंगुलर है। जब एंड से जोड़ दिया जाए, अगर इसके बाद भी इच का प्रयोग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का दोनों एंड हमेशा सेम केस के रूप में प्रयोग होता है। अगर एंड के इस तरफ सब्जेक्ट है तो इस तरफ भी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर इस तरफ सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि हमेशा एंड हमेशा समान केस को जोड़ता है। इधर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, अगर इस तरफ वर्ब है तो इस तरफ भी वर्ब, अगर इस तरफ एडजेक्टिव है इस तरफ क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। यानी कि एंड हमेशा समान केस को जोड़ता है। एवरी के बाद नाउन सिंगुलर है, एंड से जोड़ दिया है तो दोनों केस क्या होगा, समान होगा। तो ईच के बाद यहाँ पे गर्ल है यानी समान है। तो जब ईच एवरी आइदर नाइदर आ जाए तो आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, मगर वर्ब कैसा होना चाहिए, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो इस हैव के जगह पे क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो बताइएगा हैज है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी, हैज होना चाहिए। जैसे एवरी के बाद मैन हो वुमेन हो, एक से ज्यादा नाउन क्यों नहीं हो, कॉमा के बाद दिया हुआ है तो यह क्या है, सही माना जाएगा। मगर एक को सिंगुलर एक को प्लूरल नहीं, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, सिंगुलर, या दोनों का दोनों प्लूरल। यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है, सिंगुलर है। जब इसमें फिर एंड से जोड़ा हुआ है, इसके इस तरफ देखेगा इस तरफ, दोनों सेम केस है। यहाँ पे चाइल्ड किया हुआ है, मगर आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब के जगह पे क्या होगा, वाज का प्रयोग होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी। अब इसके बाद लास्ट रूल देखिएगा, वीडियो को पॉज करके उसके बाद बताइएगा इसका आंसर। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो देखिए, जैसे एवरी आ गया तो आने वाला नाउन विलेज है, एंड से जोड़ दिया है। अगर ईच और एवरी को एंड से जोड़ेगा, अगर ईच एक पार्ट में है दूसरे पार्ट में नहीं है, तब पर भी उसको क्या माना जाता है, सही माना जाएगा। ईच विलेज एंड टाउन, जैसे मैथ में 2+4 होता है ना, तो इसको जैसे कॉमन छाटना होता है तो 2 कॉमन ले लिया, 1+2 ले लिए ना, तो उसी तरीके से क्या छाट दिया गया, इसको कॉमन छाट दिया गया है। कॉमन छाट लिया जाता है तो इसको सही माना जाता है। यहाँ पे टाउन क्या है, ऐसा नहीं से यहाँ पे ईच टाइम है तो यहाँ पे ईच लगाना ही जरूरी है। यहाँ क्या ले लिया गया, कॉमन ले लिया गया है। तो टाउन, और उसके बाद ऑफ आ गया, तो ऑफ तो बताएं, ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे इंडिया क्या है, ऑब्जेक्ट है इसका, तो हम किसके अनुसार, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यहाँ भी एंड प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे इसके पहले वाले के अनुसार, तो पहले वाला सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आर के जगह पे क्या होगा, इज का प्रयोग होगा। आर के जगह पे इज का, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी।
जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ऑप्शन नंबर